बांग्लादेश फिर एक बार हिंसा की चपेट में है। यूनिस के शासन में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के बाद अब उनके समर्थक भी सुरक्षित नहीं है। उस्मान हादी बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले नेता की मौत हो गई है। आगामी चुनाव के लिए भावी उम्मीदवार हादी को बांग्लादेश में एक मस्जिद के बाहर गोली मार दी गई थी। ये वही हादी है जो भारत के खिलाफ जहर उगलता था। इसी हादी ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने का काम किया था। यूनिस की सत्ता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हादी ही था। हालांकि दोनों एक दूसरे को समर्थन करते रहे हैं। दरअसल उस्मान हादी की गुरुवार को सिंगापुर में मौत हो गई। उसके बाद ढाका में हिंसा फैल गई। इस दौरान हिंसक इस्लामिक भीड़ ने ढाका में प्रथम आलो और डेली स्टार अखबार को निशाना बनाया। यहाँ पर आगजनी की गई। इसके बाद इन दोनों अखबारों को निलंबित कर दिया गया है। हादी की मौत के बाद से लगातार बांग्लादेश सुलग रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उस्मान हादी कौन है। शरीफ उस्मान बिन हादी बांग्लादेश का एक प्रमुख युवा छात्र नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता और इनकलाब मंच का प्रवक्ता था। उसके पिता मदरसा शिक्षक और स्थानीय इमाम थे। उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मदरसे से पूरी की और ढाका यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया। वो 2024 के जुलाई के विद्रोह के प्रमुख चेहरों में से एक थे, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को चुनौती दी और अंततः उनकी सत्ता गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के बाद उन्होंने इनकलाब मंच की स्थापना में योगदान दिया, जो न्याय, जवाबदेही और राष्ट्रीय संप्रभुता पर जोर देने वाला एक राजनीतिक सांस्कृतिक मंच था। वह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय था। अपने ज्वलंत भाषणों के लिए जाना जाता था। उसे भारत विरोधी बयानों और कट्टरपंथी इस्लामवादी रुख के लिए भी जाना जाता था। कुछ रिपोर्ट्स में उसने ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे साझा करने का जिक्र किया है, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को शामिल दिखाया गया था। वह आगामी फरवरी 2026 के चुनाव में ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रचार कर रहा था। 12 दिसंबर 2025 को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात हमलावरों ने इस कट्टरपंथी पर गोली चलाई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बेहतर इलाज के लिए उसे सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर 2025 को सिंगापुर जनरल अस्पताल में उसका निधन हो गया। शेख हसीना के समय हुई बांग्लादेश की सबसे बड़ी हिंसा ने देश को पूरी तरह बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। यूनिस पर शेख हसीना आरोप लगाती रही है कि वो बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक शासन लाना चाहते हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा इस ओर इशारा भी करती है। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से भारत के खिलाफ उनके प्रमुख नेता खुलकर बात कर रहे हैं। उनकी भाषा शैली एग्रेसिव है। यहाँ तक कि बुधवार को बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के सदर्न चीफ ऑर्गेनाइजर हसनत अब्दुल्ला ने कहा था कि भारत के उच्चायुक्त को देश से बाहर निकाल देना चाहिए था। हसनत अब्दुल्ला ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों 7 सिस्टर्स को अलग थलग कर दिया जाएगा। शेख हसीना के बांग्लादेश एग्जिट के बाद एंटी इंडिया एलिमेंट एक्टिव हो गया है। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के समर्थक थे, जिन्होंने बांग्लादेश में अश्वेत बंगाली मुस्लिमों की निर्मम हत्या में पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था। हसीना के एग्जिट के बाद पाकिस्तान सेना बांग्लादेश लीडरशिप के साथ नजदीकियां बढ़ाने पर लगी हुई है। यूनिस का एंटी इंडिया स्टैंड पाकिस्तान के पक्ष में बांग्लादेश का झुकाव दिखा रहा है। यही वजह है कि बांग्लादेश में एंटी हिंदू सेंटीमेंट बढ़ रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की चपेट में है। यहाँ हिंसा लगातार बढ़ रही है। यूनिस की शांति अपील के बावजूद बांग्लादेश में हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर बीते साल जुलाई में हुई क्रांति की झलक साफ दिख रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।